देखिए क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 1.1 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, और ये जो है ये घन की बात कर रहा है, किसकी? घन की। घन नोएम प्लस 1 या नोएम प्लस 8 के रूप का होता है। तो धनात्मक पूर्णांक के लिए, अब इससे पहले वाले सवाल में हमने वर्ग के लिए देखा था। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b इक्वल टू, देखिए b का मान मानना है हमें, तो हमें जो सिद्ध करना है, b के स्थान पर अगर ध्यान से देखें यहाँ आ रहा है 9, यहाँ पे भी आ रहा है 9 और यहाँ पे भी आ रहा है 9, लेकिन घन की बात हो रही है तो 9 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है इसका जब घन करेंगे तो इसी क्रम में हम इसका छोटा रूप लेंगे, हम लेंगे b का मान 3। कितना लेंगे? 3, क्योंकि 3 के क्यूब को हम आसानी से सरल कर सकते हैं। तो b इक्वल टू कितना ले लिया हमने? 3। अब वही हमें ज्ञात करना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करते हैं इसको। सबसे पहले लगाते हैं हम कौन सी हमारी वही प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? ए बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है आर का मान, या छोटा होता है किससे? बी से। अब सबसे पहले तो हमें आर के संभावित मान लिखने, आर के संभावित मान। तो यहां से देखें ना, आर के इसके पास कुछ भी नहीं है तो 0, या कितना है? 1, और 1 के बाद किसका नंबर आता है? 2। तो संभावित मान क्या है आर के? 0, 1 और 2। अब रखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आर बराबर कितना रखें? 0 रखने पर 0 रखते हैं। तो देखिए ए बराबर बी के स्थान पे हमने बी का मान कितना मान रखा है? 3। तो बी के स्थान पर हम रखेंगे 3, क्यू की जगह क्यू और आर की जगह 0। तो ये मिला हमें ए बराबर 3q। अब हमें प्रश्न में जो करना है वो क्या करना है? घन। घन का मतलब कितनी घात लगानी है? 3। तो घन करने पर मैं लिखता हूं, मैं दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे ना तो एक की घात 3 लगा देंगे और 3q की भी घात कितनी लगा देंगे? 3। तो देखिए यहां से सरल करते हैं इसे, तो a क्यूब 3 की घात 3, इसको देखिए सरलतम रूप में जितना सरल कर सकते हैं उतना सरल रूप लिखेंगे इसका। 3 को 3 बार लिख दिया और q को 3। अब यहाँ ध्यान से देखें, तो हमें सबसे पहला जो दर्शाना है वो पहला किस रूप में दर्शाना है? कि 9m के रूप का दर्शाना है। तो 9 बना लेते हैं इसे। देखिए 3 का 3 से गुणा हुआ तो कितने मिले? 9। तो ये एक्स्ट्रा बच रहा है, इस एक्स्ट्रा को हमने क्या मान लिया? m, जहां लिख देते हैं m बराबर 3q की घात कितनी? 3। तो ये तो हमारा पहला हो गया। ये कब मिला हमें? जब हमने r का मान कितना रखा? 0। अब हम r का मान कितना रखते हैं? 1। तो r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1, तो a बराबर b का मान 3q प्लस 1। अब क्या करें? दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे ना तो एक की घात कितनी हो जाएगी? 3, और 3q प्लस 1 की घात कितनी हो जाएगी? 3। देखिए एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी की घात 3, ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इससे हम इसे खोल देंगे तो देखिए a क्यूब तो ऐसा कैसा है, और इसमें लगाते हैं तो सबसे पहले a क्यूब, यानी a का मान 3q है और b का मान कितना है? 1। देखिए ये है a और ये है b, तो 3q का क्यूब प्लस किसका क्यूब? 1 का क्यूब प्लस 3, a का मान है 3q और b का मान है 1,
और कोष्टक के अंदर a प्लस बी लिखना है, यानी कि 3q प्लस 1। सरल कर देते हैं। a क्यूब बराबर, देखिए इसको भी उसी क्रम में लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, और q की कितनी पावर 3। इस एक को हम पीछे ही पीछे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? उसका कारण है कि हमें प्लस 1 आखिरी में लाना है, तो हम इसको पीछे ही पीछे डाल देते हैं। इस एक के क्यूब कितना हुआ 1। इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ से इसे लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू क्यू, और कोष्टक में क्या पड़ा हुआ है 3q प्लस 1। देखिए इन आगे वाले दोनों कॉलम में से, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। देखिए a क्यूब बराबर, देखिए हमें 9 तो लाना है, ये तो 3 3 इसके पास भी है, 3 3 इसके पास, q इसके पास, q इसके पास, तो 3 इंटू 3 इंटू क्या कॉमन आ गया q। 3 निकल गया, 3 निकल गया, 1 q निकल गया, तो क्या बच रहा है 3q स्क्वायर। यहाँ से ये तीनों आगे, तो प्लस कौन बचा 3q प्लस 1, और पीछे कौन बच रहा है प्लस का 1, तो 1 की घात 3 बराबर, देखिए 3 तिया कितने हो गए 9, और हमें इसकी जरूरत नहीं है। इस पूरे को हम क्या मान लेंगे m, और क्या बचा प्लस का 1, तो इस पूरे को जहां लिख देंगे, जहां m बराबर q 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस का 1, ये इस इतने बड़े को हमने क्या लिख दिया, देखिए इसको क्या लिख दिया हमने m मान लिया इसको, तो हमारे पास 3 तिया 9, और इस पूरे को हमने m माना, तो m और प्लस का 1 ये शेष बच रहा है। इसी क्रम में हमें, अब हमने r का मान पहले 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब r का मान कितना रखते हैं 2 रख के देखते हैं। r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर 3, b का मान 3 था, और q प्लस r की जगह कितना रख दिया 2। लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो इधर a की पावर 3 और इधर 3q प्लस 2 की पावर भी कितनी हो जाएगी 3। देखिए ये सूत्र होता है a प्लस बी की पावर 3 का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये लगा देते हैं इसमें, तो a की पावर 3 बराबर a क्यूब यानी 3 क्यूब क्यूब प्लस बी क्यूब यानी किसका क्यूब रहेगा 2 का, प्लस 3, a का मान 3q, b का मान कितना है 2, और प्लस प्लस a क्यूब b क्यूब 3ab, और अब हमें करना है a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी 3q प्लस 2, a क्यूब बराबर, देखिए इसे फैला लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्यू की घात 3 प्लस 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, 8 लिख देते हैं एंड में। इसे सरल कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू क्यू इंटू 2 और 3q प्लस 2, कॉमन ले लेते हैं इन आगे वाले दोनों में से। a क्यूब बराबर, यहाँ से आया 3, यहाँ से भी आया 3, ये 3 और ये 3, यहाँ से आया q, तो कोष्टक के अंदर हमारे पास बचेगा, यहाँ बच रहा है एक तो 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, यहाँ से 3 और 3 q भी निकल गया, तो क्या बच रहा है एक तो प्लस का 2, और क्या बच रहा है 3q प्लस 2, और ये कोष्टक बंद और प्लस का 8। देखिए इन दोनों में से कॉमन लिया हमने 3 3 और q, यहाँ से 3 3 q निकल गया, तो 3 और q स्क्वायर बचा है प्लस, ऐसा का ऐसा ही, यहाँ से ये तीनों निकल गए, तो क्या बच रहा है 2, और ये कोष्टक बच रहा है प्लस का 8, ऐसा का ऐसा ही, ये 2 का क्यूब जो था वो 8। अब देखें तो a क्यूब बराबर, हमें चाहिए 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, इस पूरे को क्या मान लेते हैं इतने सारे को m, और कौन बचा हुआ है प्लस का 8, जहां m बराबर, तो m का मान लिखो क्या है, तो q 3q स्क्वायर प्लस 2 3q प्लस 2, और ये कोष्टक बंद। तो देखिए हमने क्या माना था कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और हमें सिद्ध करना था कि इसका घन इस रूप का होता है। तो देखिए सबसे पहला जो हमने निकाला था वो था 9m, तो ये यहाँ पे भी क्या लाना था 9m,
दूसरा हमने निकाला 9m प्लस 1, तो यहाँ पे भी क्या है 9m प्लस 1, और तीसरा क्या है 9m प्लस 8, तो हमारे भी क्या है 9m प्लस 8, तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमारा आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 5।